गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बेटा आप सभी? प्रियांजल, लक्षिता, खुशी, बाकी बच्चे फटाफट से जुड़िए बेटा। तनिषा, खुशी, शालू, So once again, good afternoon all of you बेटा। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू बेटा, एंड सेम टू यू। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रक्षाबंधन का त्योहार। ठीक है, आप अच्छे से मनाना अपने फेस्टिवल को, लेकिन पढ़ाई भी हमें याद रखनी है ना बेटा। Okay, now I welcome to in my English grammar class, and yesterday we have completed our noun chapter. Okay, and today we are going to start exercises of this chapter from your book on page number 15. Open your book and notebook. Have you opened? Okay, let's start. First, exercise from your book. Beta, earlier I have told you 4 rules of singular plural. Okay? कितने रूल्स बताए मैंने आपको? 4 रूल्स मैंने आपको बताए थे। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू सिंगुलर प्लूरल, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्व द एक्सरसाइजेज फ्रॉम योर बुक. ओके, so complete each sentence with the singular of the noun given in brackets. Okay, so what you have to do beta, you have to write singular noun in these blanks. Okay, so let's start. First question from this exercise. Is the dash
closed today. So this is a question beta, and in bracket there is written markets. Okay, so here is given plural noun and you have to fill here singular noun related to this word. Okay beta, सो मार्केट्स का सिंगुलर क्या लिखूं मैं यहाँ पर, क्या आएगा बेटा? राइट करके बताइए बेटा. आई कांट लिसन यू खुशी. राइट इन कमेंट सेक्शन एंड टेल मी. दिस इज नॉट क्लियर. मार्केट, मार्केट. ओके, इज द मार्केट क्लोज टुडे? क्या मार्केट आज बंद है? सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. आई सॉ a dash in the paddock horses. ठीक है, क्या आएगा बेटा यहाँ सिंगुलर? आपको सिर्फ ये बताना है कि हॉर्सेस का सिंगुलर क्या होगा. क्या होगा? हॉर्स. वेरी गुड लक्षिता. HORSE, horse. Okay, now let's take next sentence from this exercise. The dash looks clear today. क्या आएगा बेटा यहाँ पर? In bracket there is written skies. Skies is written in this bracket. क्या आएगा बेटा? Sky. स्पेलिंग रॉन्ग हो गई बेटा आपकी. Sky. ठीक है, मैंने आपको बताया था स्काई आएगा यहाँ पर. ये वाई का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? वाई का प्लूरल हम कैसे बनाते हैं? वाई को रिमूव करके क्या लगा देते हैं लास्ट में? क्या लगाते हैं बेटा? IES. ठीक है, ठीक है बेटा. इसीलिए इसका सिंगुलर क्या है? स्काई. नाउ डी. राजू got a dash as a gift from his father. From his father. ठीक है,
CYCLES, it is written in this bracket. Now you have to tell that what is the singular of cycles. साइकिल्स का सिंगुलर क्या आएगा यहाँ पर बेटा? राइट इन कमेंट सेक्शन. शक्ति साइकिल, लक्षिता वेरी गुड बेटा, साइकिल. ओके, CYCLE, साइकिल इज द सिंगुलर ऑफ साइकिल्स. ठीक है. Now last sentence from this exercise. My grandfather tells me a dash every day. बताइए यहाँ पर क्या आएगा? स्टोरीज लिखा हुआ है ब्रैकेट में बेटा. स्टोरीज का सिंगुलर क्या होगा बेटा? स्टोरी. वेरी गुड शक्ति, लक्षिता, यू बोथ आर राइट बेटा. So this is exercise 1. मार्केट का प्लूरल मार्केट्स. हॉर्स का प्लूरल होता है हॉर्सेस. आपको प्लूरल भी दिया जा सकता है. सेम यही हुआ है ना, यहाँ पर प्लूरल दिया हुआ है और आपको लिखना था क्या? सिंगुलर, है ना. आपको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है. सो रूल शुड बी क्लियर इन योर माइंड. स्काईज, ठीक है, इसका सिंगुलर क्या था? स्काई. साइकिल, साइकिल का प्लूरल क्या है? साइकिल्स. ओके. एंड स्टोरी का प्लूरल क्या है? स्टोरीज. राइट इट डाउन क्विकली. Now see second exercise. Fill in the blanks with the correct form of noun
given in the brackets are the singular form and plural form of the noun to be fitted in. So what you have to do beta, fill in the blanks with the correct form of noun. यानी कि नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको आपको नाउन की करेक्ट फॉर्म भरनी है. गिवन इन द ब्रैकेट्स आर द सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन टू बी फिटेड इन. ठीक है, वहाँ पे आपको सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म्स दे रखी है. बोथ द फॉर्म्स आर गिवन इन ब्रैकेट, so you have to choose, you have to decide that which noun will fit in these blanks. Okay beta? So let's start from question number A. Sneha. Sneha has a black dash in brackets are given dog and dogs. Now you tell me which noun will come in this blank. Lakshita, you are right beta. Sneha has a means एक. लक्षिता स्नेहा के पास एक ब्लैक क्या है, डॉग है, डॉग्स हैं. अब एक बोल रहे हैं हम, तो उसमें डॉग आएगा या डॉग्स आएगा? क्या आएगा उसमें? डॉग ही आएगा ना बेटा. स्नेहा के पास एक डॉग है. ठीक है, now see second. A rainbow has 7
डैश क्या आएगा यहाँ पर, इन ब्रैकेट कलर एंड कलर्स बोथ आर गिवन. Now you tell me. A rainbow has 7. रेनबो में कलर होते हैं कितने? एंजल, टुडे यू आर लेट बेटा. वी हैव कंप्लीटेड one exercise. Good afternoon बेटा. Okay, write down fast. A rainbow has 7. रेनबो में 7 क्या होते हैं बेटा? कलर्स होते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू फील कलर्स. ठीक है, 7 कलर्स हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा ना, सिंगुलर तो आएगा नहीं. 7 होते हैं तो 7 सिंगुलर है या प्लूरल है? वो प्लूरल है ना बेटा, तो क्या आएगा? कलर्स. Now question number C. How many dash are there in your class? In brackets, students and student. Which noun will be fitted in this blank? Tell me. Students. Lakshita. Very good बेटा. How many means होता है कितने. How many means क्या होता है बेटा? बोलिए. कितने क्या होता है? एंजल, you are not speaking. एंजल means हाउ मैनी मीन्स क्या होता है बेटा? कितने. ओके. आर देयर इन योर क्लास. आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट्स हैं? 1-2 बच्चे नहीं होते क्लास में. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आएगा. शक्ति, यू आर राइट बेटा. स्टूडेंट्स. Okay. How many students are there in your class? आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं. यही होता है ना हिंदी में. ऐसा तो नहीं होता कितने बच्चा है, ऐसे नहीं होता ना. तो बच्चे प्लूरल आ गया तो प्लूरल के लिए होगा स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. There are countless dash in the sky. And options are star,
and stars. So which noun will be fitted in this blank? Star. Shakti, you are right. Lakshita, you are also right. There are countless dash in the sky. Sky में, आकाश में countless यानी कि अनगिनत ये होते हैं. क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं ना. स्काई में अनगिनत तारे होते हैं. सो तारे के लिए वी विल राइट हियर स्टार्स. Now E question. The dash is sitting on the table. Your options are cat and cats. So which noun will be fitted in this blank? The dash is sitting on the table. In this you have to check is helping verb. With this helping verb, which noun will fit in this box? Cat or cats? कौन सा नाउन आएगा बेटा? सिंगुलर या प्लूरल? इसके साथ सिंगुलर आता है या प्लूरल आता है? हमेशा सिंगुलर आता है. ठीक है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर आता है. दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर कैट. द कैट इज सिटिंग ऑन द table. Okay beta, write it down quickly. F. How many dash are there in your purse? In your purse. This is question and your options is thing or things. Thing or things. So which noun will be suited here? कौन सा नाउन सूट करेगा इस सेंटेंस में? See, here helping verb is given are. Okay, with are which noun will come? Singular or plural? First of all we will decide. Singular noun will come here or plural noun will come here. So with are we know that plural noun will come here. Okay, how many things? How many things are there in your purse? आपके पर्स में कितनी चीज है या कितनी चीजें हैं? Which will be right sentence बेटा?
कितनी चीजें हैं, है ना, यही होता है ना प्लूरल। ओके, राइट इट डाउन, राइट योर होमवर्क बेटा। योर HW इज learn and write CW. Okay, you have to read all these sentences again. Clear? That's all for today. Now this class is just going to over and we will meet in our next class. Till then, thank you. Have a nice day.